गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। अब तक हमने कैश फ्लो के अंदर सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझा, फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो कैसे निकालते हैं वो समझा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप वापस से उस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर फाइनेंसिंग पर शिफ्ट होंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आप इसमें क्या एडजस्ट करोगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। क्यों ऐड किया है अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास के अंदर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हम क्यों ऐड कर रहे हैं पता है ना बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बेटा बोरोइंग्स हो जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। और मैंने बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई दूसरी चीज जुड़ी हुई है तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगी। तो इसमें से हमने बिना बात लेस कर रखा था, इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑब्वियसली ये भी फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ है बेटा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये अपनी किससे जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। अब इसमें देख बेटा, लेस क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो इंटरेस्ट इनकम लेस करेगा, डिविडेंड इनकम लेस करेगा, रेंटल इनकम लेस करेगा। ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ध्यान रखना ये जितने भी चीजें अपन ने एड लेस करी है ना बेटा, ये सारी की सारी या तो तेरे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है या तेरे फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है। दैट्स वाई अपन इसको एड लेस कर रहे हैं, या फिर ये इनमें से कुछ एक्टिविटीज नॉन कैश है। ठीक है बेटा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकला है। वर्किंग कैपिटल चेंज का मैंने बेटा एक चीज समझाई थी। सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट। ऑब्वियसली करंट एसेट में डिक्रीज हुआ है, मतलब आपने कोई चीज को समझना, कोई चीज आपने बेची है तो इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है। करंट एसेट की कोई चीज बेची तभी तो कम हुआ है करंट एसेट। उसी तरीके से इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ी है विच मीन्स कि आपको कुछ पेमेंट करना था जो आपने नहीं किया, तो टेक्निकली आपने आपका इनफ्लो बढ़ा लिया। ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट बढ़ गई मतलब आपका कैश कम हुआ होगा। ओके, इंक्रीज इन करंट एसेट समझ आ गया बेटा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। ठीक है। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है मतलब आपने पेमेंट किया है, पेमेंट किया है तो कैश कम हो गया है। ओके। अब इसके बाद आप क्या कर दोगे, इनकम टैक्स पेड। और जब ये पेड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अब तक हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है बेटा। तो अभी अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का, जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आते हैं। तो एक बार बेटा नोट्स के अंदर ना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आओ ताकि अपन चीजों को समझें। ऑपरेटिंग आ गया। देख बेटा, पेज नंबर 6, मतलब उसमें निकाल नोट्स के अंदर, स्टेप टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिप्रेजेंट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म क्यों आ गया, लॉन्ग टर्म आते ही मतलब समझना बेटा नॉन करंट हो चुका है। नॉन करंट हो गया क्योंकि करंट हम कहां डिस्कस कर चुके थे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। तो अब यहां पे आ गया है क्या, लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट। ओके बेटा। चलो, दीज एक्टिविटीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर डेली बिजनेस, नहीं है पार्ट डेली बिजनेस का, तभी तो हम उसको ऑपरेटिंग में नहीं ले रहे, हम इन्वेस्टिंग में डाल रहे हैं। देखो मेरी बात समझो, ऑपरेटिंग में हमारा डेली बिजनेस का जो भी चल रहा था सर्कुलेशन वो आ गया, लेकिन इसके हटके भी तो हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है। तो अब हम वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं कि उधर भी तो देखना है कि वहां पे भी इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है। ठीक है बेटा। द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड एसेट, इन फिक्स्ड एसेट, सिक्योरिटीज एंड सब्सिडरीज। इनमें भी आपने कहीं ना कहीं पैसा लगाया होगा, तो ठीक है, आपने यहाँ पे पैसा लगाया है या ये चीजें बेची हैं तो इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। ओके। अब टाइप ऑफ कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझना बेटा। कैश इनफ्लो, सोर्स ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहला सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऑब्वियसली अगर आपने आपके फिक्स एसेट बेच दी तो कैश आया है। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमें उसका भी ध्यान नहीं देना, अभी हमें ये देखना है क्या कैश आया है या क्या कैश गया है।
तो हमारे पास जैसे ही आप फिक्स एसेट बेचोगे कैश आएगा, तो ये इनफ्लो है बेटा। ठीक है, जैसे आपने मशीनरी बेच दी या लैंड और बिल्डिंग बेच दी, तो इस तरीके की चीजें आपके लिए कैश इनफ्लो हो गई। ओके, अब है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, ठीक है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट बेचोगे, जैसे आपने मान लो शेयर खरीद रखे थे या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है, या बॉन्ड खरीद रखे थे। अब ये लॉन्ग टर्म होते हैं, तो अगर आपने शेयर इन्वेस्टमेंट या फिर आपने क्या कहते हैं बॉन्ड खरीद रखे हैं, तो ये सारी चीजें जब बेचोगे तो कैश इनफ्लो होगा। ओके, चलो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या बताया था बेटा, याद है? ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जब हम नॉन कैश आइटम्स को या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, इसको वहां पे हमने लेस किया, ऐड किया था, क्योंकि वो हमने प्रॉफिट में ऐड कर रखा था। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट को अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, वहां हमने इसको ऐड बैक किया था। ठीक है, सॉरी, इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट को हमने लेस किया था, क्योंकि हमारा इनकम था पर ऑपरेटिंग इनकम नहीं था, और जब ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता है तो इसलिए हमने उसे यहाँ से लेस किया था। चलिए, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज आल्सो योर इनकम। डिविडेंड, आपने शेयर पे आपको डिविडेंड मिला है, वो भी आपका इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए वहां पे हमने लेस किया, लेकिन हम यहाँ इसे कंसिडर करेंगे। अल्टीमेटली आपका कैश इनफ्लो अगर कहीं से हो रहा है ना, तो आप ये मान के चलिए वो कंसिडर तो होगा ही होगा, पर उसका हेड अलग होगा। वहां पे ये ऑपरेटिंग के अंदर नहीं आ रहा था, दैट्स वाई वहां से लेस किया, लेकिन ये इन्वेस्टिंग में आ रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसे ऐड बैक कर रहे हैं। चलो बेटा, अब कैश आउटफ्लो क्या क्या होता है वो समझेंगे। कैश आउटफ्लो के अंदर सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ऑब्वियसली आप अगर कुछ भी खरीदते हो, लेट सपोज आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए फिक्स एसेट्स है, अगर आप वो खरीदते हो तो आपने उसके लिए पैसा दिया होगा, विच मीन्स वो पैसा आपके लिए आउटफ्लो साबित हुआ। ठीक है, अब आती है बात मेरा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। शेयर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, इस तरीके की चीजें आपके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, और जब आप ये खरीदते हैं तो आपका पैसा जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कैश के आने की और जाने की। फिर मैं बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ आपके कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है, प्रॉफिट या लॉस पे भी ध्यान नहीं देना है हमें। ठीक है, उसके बाद लेंडिंग मनी टू अदर्स, किसी और को पैसा देना भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। और ध्यान रखना, जस्ट लेंडिंग मनी के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट हमने ऊपर इनफ्लो में कंसिडर किया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर यहाँ पे हमने इसको इंटरेस्ट को कंसिडर किया है। ठीक है बेटा, अब आपको की पॉइंट क्या क्या रिमेंबर करना है पहले वो समझना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है बेटा, आपकी बाइंग और सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट, ये चीज इसमें इन्वॉल्व होती है। इसी में कैश इनफ्लो और इसी में कैश आउटफ्लो होता है। कैश इनफ्लो इंक्लूड सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसके कई तरीके के एग्जाम्पल निकल सकते हैं। ये तो बेसिक है कि हाँ ठीक है, सेल ऑफ एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और भी कई सारी ऐसी लॉन्ग टर्म चीजें जिसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हो। ठीक है, कैश आउटफ्लो इंक्लूड परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स लोन गिवन, ये आपके लिए आउटफ्लो हो गया। ठीक है, द फाइनल नेट कैश फ्लो कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, और ये जो निकल के आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है बेटा, अब इसका एक बार ये देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को कैसे देखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड कैश फ्लो रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, और इनसे रिलेटेड कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंस, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, सेल ऑफ फिक्स एसेट हमारे लिए इनफ्लो है, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव में है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे लिए इनफ्लो है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव में है। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे होता है बेटा, या तो डिवेंचर्स पे या फिर आपने किसी को लोन दे रखा है उस पे इंटरेस्ट लोगे। डिविडेंड रिसीव्ड, आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं तो उस पे आपको प्रॉफिट हुआ। अब उसमें से लेस क्या क्या करोगे बेटा, सबसे पहले परचेज किया है आपने कोई फिक्स एसेट, वो लेस करोगे, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करोगे। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके पास निकल के आ जाएगा। अब एक बार ना जो अपना बुक वाला जो फॉर्मेट है ना बेटा, उसकी तरफ आओ, उसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। हमने अब तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक निकाल लिया था। अब देख बेटा, सबसे पहले
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्रोसीड मतलब ऑब्वियसली इनफ्लो, ठीक है गाइस। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, आपने कोई टेंजिबल फिक्स एसेट बेची, मशीनरी, कार, कुछ भी, ठीक है, लैंड बिल्डिंग, कुछ भी, उससे अगर आपको पैसा मिला है, दिस इज योर पॉजिटिव साइन, दिस इज योर कैश इनफ्लो। ओके बेटा, अब देखो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट लाइक गुडविल, आपने गुडविल बेच दी, तो गुडविल भी तो आपका एसेट ही था, ठीक है। और दूसरी चीज, गुडविल खरीदने बेचने का तो काम नहीं कर रहे अपन, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इनफ्लो है, इसको भी ऐड करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से ज्यादा का हो, एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा का हो, और इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेच दोगे तो आपको इनफ्लो होगा, ठीक है बेटा, और इनफ्लो हमेशा ऐड होता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, आपने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको मिला है, ठीक है, वो भी आपके लिए इनफ्लो है। रेंट मिला है, वो भी आपके लिए इनफ्लो है। एक चीज और, अगर तेरा काम बेटा समझना, अगर तुम लोगों का काम प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, मतलब प्रॉपर्टी को किराए पे, भाड़े पे चढ़ाना ही है, तो देन ये रेंट रिसीव्ड होगा ना बेटा, ये आपका क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम, और ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में, ठीक है। चलिए लेस करेंगे इसमें से क्या, आपने कोई परचेज कर लिया टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है, आपने इंटेंजिबल क्या, टेंजिबल एसेट परचेज कर लिया, इंटेंजिबल एसेट परचेज कर लिया, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो ये आपका जितना भी आप एडलेस करके निकालेंगे उससे आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल के आएगा। ये क्लियर हुआ गाइस, पक्का। चलिए एक बार आप इसे वापस से गो थ्रू करिए, फिर उसके बाद हम इसे और कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, अब हम इसके अंदर हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को आगे चलाएंगे। अब तक हमने 2 एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली है, पहला था ऑपरेटिंग, दूसरा था हमारा इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग क्या होता है आपको मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है, पिछले वीडियो में आपने उसको गो थ्रू भी कर लिया होगा। इन्वेस्टिंग हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो आप नोट्स को गो थ्रू कीजिए। इसके अंदर देखिए, स्टेप्स टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या है वो समझिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्लूड कैश ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रेजिंग और रीपेइंग कैपिटल। आप या तो आपकी कैपिटल रेज करते हो या फिर आप रीपे करते हो। मेरी बात समझिएगा, कैपिटल रेज करने के कई सारे तरीके होते हैं। बैंक लोन होता है, शेयर इशू करना होता है, डिबेंचर्स इशू करना होता है, या किसी से पर्सनल लोन लेना होता है। ओके, उसी तरीके से रीपेमेंट जब आप इसका करते हो तो आप इनको इंटरेस्ट भी देते हो उस रीपेमेंट के अंदर, उनका जो असल उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी देते हो, ठीक है। तो यही कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, चलो अब यहाँ देखो, एज वेल एज बोरोइंग्स, ऑब्वियसली जो हमने पैसा उधार लिया है धंधे के लिए वो भी। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ कंपनी फंड इज ऑपरेशन, इट्स ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, मतलब उसके एक्सपेंशन के लिए कंपनी कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करती है कैश के, वो देखेंगे बेटा। अब टाइप ऑफ कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझो। सबसे पहले कैश इनफ्लो क्या क्या होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो समझते हैं बेटा। कैश इनफ्लो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहला आपने शेयर इशू कर दिए। आई होप आप सभी बच्चे शेयर इशू ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ के आए होंगे, तो आपको पता होगा शेयर इशू करना क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं, शेयर इसलिए इशू किया जाता है जब आपको पब्लिक से फंड रेज करना होता है। ओके गाइस, तो अगर आप पब्लिक से पैसा लोगे तो आपने पब्लिक से फाइनेंस लिया है, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आया है। सेकंड है प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स। डिबेंचर एक तरीके का आपके लिए डेप्ट होता है, पर डेप्ट आपने किस लिए लिया है, ताकि आप आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सको, और जब आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली फाइनेंस उठाया है, फाइनेंस के अंदर ही जाएगा ये कॉस्ट। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आप किसी से भी लो, आप बॉन्ड इशू कर दो, आप बैंक से ले लो, या आप आपके अपने दोस्तों से ले लो, किसी से भी ले लो। अगर आपने फाइनेंस लिया है और बिजनेस के लिए लिया है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये 3 आपने पॉइंट देख लिए हैं। उसके बाद अब आते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहला है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जिससे लिया है उसको पैसा तो दोगे, तो जब आप उसे पैसा दोगे तो आप आउटफ्लो दे रहे हो, ठीक है, दैट्स वाई ये कैश आउटफ्लो में काउंट होगा। लोन का रीपेमेंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट में आप देखो,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का आप रिडम्पशन कर देते हैं, मतलब उनको वापस से, जिन्होंने हम इन्वेस्टर्स थे उनको वापस से पेमेंट कर देते हैं, तो फिर वो भी आपके लिए आउटफ्लो ही है, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑन शेयर होल्डर्स, गाइस जब आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हो तो वो पैसा आपकी जेब से जाता है, आपके प्रॉफिट में से पैसा जाता है, इन आउटफ्लो हो रहा है आपके कैश का, दैट्स वाई ये लेस होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स एंड लोन, तो आप इन पे डिवेंचर्स पे या लोन पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो भी आपके लिए कैश आउटफ्लो है। ध्यान दो, ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट मैंने आपको वहां पे एड बैक करवाया था नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम कंसिडर कर रहे थे नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले आइटम्स को, उसमें मैंने ये आपको वापस एड बैक कराया था। वहां पे हमने लेस कर दिया था नेट प्रॉफिट में से, पर वहां एड बैक कराया था। क्यों कराया था? ये लेस होने हैं, ये लेस होंगे, लेकिन अल्टीमेटली किसी दूसरे हेड में होने, वहां ऑपरेटिंग में नहीं होने थे, ये लेस होने थे फाइनेंसिंग में। तो अब हम इसे लेस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हमने वहां पे इनको ऐड किया था, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसी चीजें ऐड और लेस हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी ऑपरेटिंग के हिसाब से, ठीक है गाइस। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, आपने 11th के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में, अगर आपको याद हो। आपके दो प्रॉफिट निकलते थे जब आप पीएनएल बना रहे थे, तो पीएनएल के अंदर आप एक बार पहले पूरा पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना था और उसका अलग से फॉर्मूला दे रखा था। एक बार 11 की बुक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब इसके अंदर की पॉइंट टू रिमेंबर समझिएगा। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व कैपिटल लोन्स एंड डिविडेंड पेमेंट। कैश इनफ्लो कम्स फ्रॉम इशूइंग शेयर, डिबेंचर्स एंड लोन, ठीक है। शेयर इशू करते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो, लोन लेते हो, तो उससे कैश इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है उन्हीं के ही पेमेंट से और उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड के पेमेंट से। नेट कैश फ्लो कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा पेमेंट कर देंगे तो आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा शो होगा, वो आपका नेगेटिव में शो होगा। उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा कर देते तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आउटफ्लो ज्यादा शो होता, वो नेगेटिव में जाता। ओके गाइस, अब जरा ये देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार वो देखिए। सबसे पहले जितना पैसा हमें शेयर इशू करने से मिला है उसको ऐड करेंगे, ओके। जितना पैसा हमें शेयर इशू करने से मिला है उसको हम ऐड करेंगे, जितना हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा मिला है उसको ऐड करेंगे। ये सारे ऐड होने वाले हैं क्योंकि इनसे हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। उसमें से आप लेस कर देंगे बेटा रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इसको लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड, क्योंकि इससे भी कैश जा रहा है और डिविडेंड पेमेंट से भी कैश जा रहा है, और जो आपका आखिरी में निकल के आया है उसको कहते हैं बेटा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहां पे आपका खत्म होता है। एक बार बुक वाले फॉर्मेट में आइए, इसमें देखते हैं और इसमें समझते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको शेयर या डिबेंचर से पैसा मिला है, आपके लिए इनफ्लो है, ऐड होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा मिला है वो ऐड होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसा मिला है, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, आपके कार्ड की लिमिट बढ़ जाती है या आपके बैंक ओडी की लिमिट बढ़ जाती है, तो वो भी आपके लिए एक तरीके का इनफ्लो ही है। अब उसमें से आप लेस क्या क्या करेंगे वो समझिए। डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस ऑफ, ऑब्वियसली अगर आपका बैंक ओडी का बैलेंस गिर गया है तो ऑब्वियसली वो आउटफ्लो है, ठीक है गाइस। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है मैं आपको वो समझा दूं। जब साल के बीच में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, ओके गाइस। पेमेंट्स ऑफ प्रोसीड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जब आपके प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आपको करंट ईयर में मिलता है तो ऑब्वियसली वो भी आपके लिए कैश आउटफ्लो है, वो भी लेस करना होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है वो भी लेस करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट और बैंक ओडी पे अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो वो भी आप लेस करेंगे क्योंकि वो भी आपका आउटफ्लो है। रीपेमेंट ऑफ लोन, माथे का कर्ज चुका दिया, ऑब्वियसली चुकाया तो पैसा गया है और पैसा गया है तो आपके लिए आउटफ्लो है। डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देना, तो आपने अगर उनको रिडीम किया है विच मींस उनको उनका पैसा वापस दिया है, तो पैसा वापस दिया है तो वो भी आउटफ्लो है। इस सब से हमारे पास अब नेट कैश फ्लो निकल के आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का।
अब गाइस हमारे पास 3 कैश फ्लो हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग का, ठीक है बेटा, फिर आया हमारे पास इन्वेस्टिंग का, फिर आया हमारे पास फाइनेंसिंग का। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास तीनों से मिला हुआ कैश इनफ्लो हो चाहे कैश आउटफ्लो हमारे को एक बार मिल जाएगा कि कितना कैश गया है आया है। उन तीनों के अंदर हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। और यहां तक आपको पहुंचना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 6 मार्क्स कवर करता है, मे बी मोर देन दैट, ये 8 मार्क्स तक भी जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सिंपल चैप्टर था। इसके अंदर इतना टफ कुछ था नहीं जितना बच्चों को लगता है सिर्फ सुन के, या फिर मोस्ट प्रोबेबली इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चे एंड तक आते आगे इतने फटीग हो जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ लिया, फिर शेयर कैपिटल पढ़ लिया, डिबेंचर्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ते पढ़ते उनको ये लगने लग जाता है कि अब ये तो शायद सबसे टफ है इसलिए हम सबसे आखिरी में ले रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा एंड आई होप कि आपको ये पढ़ाने की स्पीड सही लगी होगी। अगर आपको ये स्पीड ज़्यादा लगती है या कम लगती है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लगती है तो स्पीड कम करके देख सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।